व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ किया मजाक। तो अब क्या मजाक कर दिया भाई? पहले तो उन्हीं का सामान उन्हीं को चेप दिया था। हाँ। तो अब भी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो और मेजर गौरव सर लगाएंगे क्लास। तो वीडियो एक तरीके से थग लाइफ होने वाली है। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हंसना मना है। ओके ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं उनको हंसी आ रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, हंसना मत। इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने तुर्की को बोला। ये पहले इंडिया को भी इनवाइट कर चुके हैं भाई लोग। ये इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ सीपैक। ये सबको इनवाइट कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा। कोई नहीं मान रहा। इनके जो अपने खास मुसलमान मुल्क हैं वो नहीं मान रहे। इन्होंने किन किन को नहीं इनवाइट करा, ना किसी सऊदी को छोड़ा, ना एमिराती को छोड़ा। अब ये तुर्की वालों के पीछे पड़ गए। सीपैक क्यों? पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? फिर कह रहा हूं दोस्तों, हंसना मना है। पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किसी देश में नहीं जाता। वो चाइना से आता है, तिब्बत से गुजरता है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से निकलते हुए टक से ये पहुंच जाता है बलूचिस्तान। ठीक है जी, बलूचिस्तान में गवादर पहुंच जाता है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाहते हैं तुर्की भी उसमें फंस जाए। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। यही ड्रामा चल रहा है दोस्तों। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर हैं। उनकी एक स्पीच आई है। मैं वो स्पीच, बहुत लंबी स्पीच है तो इसलिए मैं वो उसको यहाँ पे डाल नहीं सकता, और किसी और का कंटेंट है तो डालना ठीक नहीं है। आई नेवर यूज समबडी एल्सेस कंटेंट विदाउट परमिशन। उसमें उन्होंने जो बात कही है ना डॉक्टर कैसर बंगाली ने, उन्होंने बोल दिया दो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी। और कहते हैं पाकिस्तान का दोनों में डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको करके दो। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी दैट पाकिस्तान इज गॉन इकोनॉमिकली। देखो अब ये पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है तुर्की को। देखिए दोस्तों, इसमें ना ही मेड द रिमार्क्स व्हाइल एड्रेसिंग द लॉन्च ऑफ द 4th मिलगम क्लास कॉर्वेट एट द कराची शिपयार्ड विद तुर्की वाइस प्रेसिडेंट कैवडेट यिल्माज वाज आल्सो प्रेजेंट। सबसे पहले इनको ये बताओ कि ये जो कॉर्वेट है ये कितने का आया और इसका पैसा कैसे दिया पाकिस्तान ने? आई वांट टू नो दिस। तो तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं भाई। एक बात बताओ, शहबाज शरीफ का फेमस डायलॉग है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि हम भुखरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया था, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पॉइंट ये बताओ कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से। या तो तुर्की ने इनको भीख में दिया है, ये चाइनीज ने इनको लोन दिया है। जरा मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूँ कि आया कहाँ से, इसका पैसा कहाँ से आया? बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। इस डील में भी कुछ कर दिया होगा काम। अच्छा जी। इन नवंबर लास्ट ईयर द प्रीमियर हैड इनवाइटेड तुर्की टू जॉइन सीपैक, तुर्की to bring about regional prosperity, elevate poverty and empower people through better education and health facilities। इन्होंने नवंबर में भी इनवाइट करा था, तुर्की ने बोला हट हटो, उसने भगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब पाकिस्तानियों की खासियत है यार, पाकिस्तानी ना ज्यादा देर तक बेइज्जत महसूस नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर बेइज्जती, फिर वो ऐसे झाड़ जोड़ के फिर काम पे लग जाते हैं वो लोग। आदत है, रेजिलियंस है उनमें, पाकिस्तानियों में। आप उनको जलील करोगे 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, फिर ऐसे कंधे अपने झाड़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो यही चक्कर हो गया। अब देखो, months earlier he had proposed turning CPEC into a trilateral agreement between China, Pakistan and Turkey। अच्छा, चाइना नहीं बोल रहा है ये सब, जो एक्चुअली फंड कर रहा। हंसने वाली बात ये जिसमें मैं कह रहा था कि मत हंसो आप, हंसना मना है। चाइना ये सब नहीं कह रहा, जो एक्चुअली फंड कर रहा है 1 रुपए। पाकिस्तान ने 1 रुपए नहीं डाला सीपैक में। पाकिस्तान की सिर्फ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन जो उसकी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान हैज नॉट इन्वेस्टेड इन सीपैक अपार्ट फ्रॉम लैंड बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश टू इन्वेस्ट। सारा का सारा जो भी मालटाल है वो चाइना का है। इट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या चाइना के
प्रेसिडेंट ने या चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने या वाइस प्रीमियर ने, जो उनका प्रीमियर है, आई बेग योर पार्डन, जो प्रीमियर है या वाइस प्रीमियर है, क्या उसने एक बार बोला कि भाई टर्की प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक, सऊदी प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक? ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना बावले की तरह घूम रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और कोई नहीं आना चाहता। उनको पता है कि गड्ढा है यार, उनको पता है गड्ढा। इमरान खान ठीक कह रहा था। इन लोगों ने इमरान खान, देखो इमरान खान में लाख गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान को यह बात पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गड्ढा है। ये बात इमरान खान को पक्की पता है। इसीलिए इमरान खान ने बंद करवा दिया था सीपैक, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान को डुबा देगा सीपैक। क्योंकि इमरान खान को एक और बात पता थी कि सीपैक का जितना भी पैसा है ये जरदारी और शरीफ ये लेकर बाहर जा रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं यहाँ पे। और इतना लोन चढ़ गया कि किसी के बाप के बस का नहीं है यार सीपैक को कंप्लीट करना, किसी के बाप के बस का नहीं है। ये हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल, क्योंकि लोन इतने ज्यादा हैं। आप अगर 10 रुपए भी कमाओगे, आपने 10 रुपए कमाए, आपकी देनदारी 10 लाख रुपए है, वो 10 रुपए का क्या करोगे? चुनचुना लाओगे? क्या करोगे 10 रुपए का? तो यही सबसे बड़ी चक्कर है पाकिस्तान में, ये जो इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप आ जाओ। यानी तुर्की आएगा तो तुर्की पैसे लेकर आएगा ना, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुला रहे हो तुर्की को, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की। और जो मेन बाप है जो पैसे दे रहा है उसने इसकी बात ही नहीं करी, ये खुद ही अपनी तरफ से, पाकिस्तान खुद ही अपनी तरफ से अपना दुनिया घर में रह रहे हैं और उसी को अपना घर समझ के चला रहे हैं। ये सर ने बढ़िया बोला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बोला किराए के घर में रह रहे हैं, उसे अपना घर समझ के चला रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि भैया मतलब चाइना, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की इनसे जमे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखना, चाइना इनको निचोड़ के खा रहा है। इनको भी पता है, और जिनको पता है ना वो पैसा लेके बाहर होते ही जा रहे हैं। उनको ये पता है कि वो देश के सगे नहीं, इनके पॉलिटिशियन, टू बी फ्रैंक, इनके पॉलिटिशियन देश के सगे नहीं है, अपना खाते हैं, कमाते हैं, पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं और आखिर में बाहर चले जाते हैं जब फंसने की बात आती है। इनको पता लग जाता है। आर्मी इनको पता है कहती है बहुत हो गया तुम्हारा टाइम, या तो तुम आ जाओ, अब तुम्हारी खातिरदारी जेल में करते हैं, या तुम बाहर। तो कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं सर, हमसे हो गई थी गलती। इतना तेजस्वी देश है ना ये, मतलब इनके बारे में भाई साहब कई बार तो मैं सोचता हूँ कि इससे बेटर तो ना, पॉलिटिशियन से बेटर तो इनकी आर्मी कर ले इनको कंट्रोल। जब पॉलिटिशियन मजाक में नहीं इसलिए रखा हुआ है ना, आर्मी क्या कहती है, हमारे पास टाइम ना है, हम ना जा रहे दूसरे देश, हम यहीं पर ही अपनी ऐश कर रहे हैं, हम घूमने जाएंगे बाहर, मीटिंगों में टाइम ना है, तुम जाओ मीटिंग करो, वो इसलिए रखा हुआ है। और गालियां सुनने के लिए। और ये देखना, इनके पास मिलिट्री को ड्रिल्स कराने के लिए पैसा नहीं है, तेल खरीदने के लिए, ये सब चीज के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इनका चरम सीमा पे रहता है, नेक्स्ट लेवल। अब वो जो कॉर्वेट की है, सर ने सही कहा, पैसा कहां से आया? इनका पैसा आता, ये मैं बता रहा हूं ना, ये देश हित या कल्याण में, लोक कल्याण में लगाते, पैसा आते ही ऐसे से डील कर देंगे जिसमें इनका पैसा बच जाए और लेके फुर, समझ रहे हो? ये बहुत घपला करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, और फिर आम जनता को फिर ये पुड़िया देते हैं इलेक्शन टाइम पे। हमारे दोस्त भाइयों पर बहुत जुल्म हो रहा है। अरे भैया जुल्म तुम कर रहे हो, पैसा लाते हो IMF से, दूसरे देशों से, और फिर उस पैसे को लगा देते हो कहीं और, अपना मुनाफा कमा लेते हो और निकल जाते हो बाहर, और फिर लोगों को इलेक्शन के टाइम पे फिर आके कह देंगे देते हैं वो वाली कश्मीर और ये और वो, ये कंप्यूटर गेम चला रखे हैं। वही 2 ही सीडी है इनके पास, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और कश्मीर को लेना है, बस ये 2 चीज, ठीक है, और भारत दुश्मन है, ये सीडी बार बार निकालते, वही डाल के इलेक्शन के टाइम पे प्ले कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, इतनी सारी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जितनी बेइज्जती या जितना गंदगी इनके यहाँ पे है ना, उतनी मुझे नहीं लगता और किसी भी मुस्लिम उसमें है, जितने ज्यादा बेइज्जती इनकी होती है, क्योंकि इनके पॉलिटिशियन ने करवा रही है ना, और इनकी आर्मी भी खतरनाक है। भाई देश की आर्मी ने एक शान होती है, लेकिन इनकी आर्मी ने इनको निचोड़ दिया। ये कैसा होता है ना, मतलब कोई एक तो कभी ढंग का निकलोगे, सारे ही ऐसे निकलते हैं। सारे कलाकार है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।